ट्रेडिंग क्वीन। शी वुल्फ the she wolf of the स्टॉक मार्केट की शेरनी, ऑप्शन ट्रेडिंग की क्वीन, ऑप्शन क्वीन कहलाना पसंद करती हैं। ऑप्शंस क्वीन कहलाने वाली ऑप्शन क्वीन के और 15 मिनट में करोड़पति बनने का सपना दिखाने वाली अस्मिता पटेल का। अस्मिता पटेल। और आज 104 करोड़ का पर्दाफाश करने वाला हूँ। कैसे इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का सहारा लेके लोगों का भरोसा जीत के लोगों का करोड़ों रुपया डुबाया। 250 करोड़ मैनेज करने वाली सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, सॉरी आई मीन सो कॉल्ड स्कैमर अस्मिता पटेल, जो दूसरे हाउसवाइफ्स को करोड़पति बनने का सपना दिखा के भिखारी बनाई। लेट्स अंडरस्टैंड द राइज एंड फॉल ऑफ शी वुल्फ ऑफ द स्टॉक मार्केट, अस्मिता जितेश पटेल। अस्मिता जितेश पटेल जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। यूट्यूब में 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स, इंस्टाग्राम पे 3 लाख प्लस फॉलोअर्स था और फेसबुक पे अराउंड 70,000 के आसपास फॉलोअर्स था। इन सब के अलावा वो अस्मिता ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग का फाउंडर थी। इस स्कूल में ट्रेडिंग के बारे में सिखाया जाता था। वो ऐसा क्लेम करती थी कि उसके पास 18 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ ही में उसके पास वो ऐसा क्लेम करती कि 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और ये एक्सपीरियंस से कुछ कोर्सेज सेल करती थी, जैसे कि मास्टर इन प्राइस एक्शन, ऑप्शन मल्टीप्लेयर एंड लेट्स मेक इंडिया ट्रेड। और कोर्सेज के नाम यहाँ एक बार आप देखेगा, वन लाइफ, अनलीश द ट्रेडर विद इन यू, द फ्रीडम प्रोजेक्ट, ट्रेंड फॉलोइंग इनकम सिस्टम। क्या फैंसी नाम दिए। और लोगों को देखें तो कोई 35,000 के कैपिटल से कर रहा है तो कोई 35 लाख के कैपिटल से कर रहा है। और ये सभी कोर्सेज पर वो 15 मिनट में करोड़पति बनने का सपना दिखाती थी। कोर्सेज का एक्चुअल प्राइस अराउंड 7,000 के आसपास था, बट पहला कोर्स लेने के बाद दूसरा कोर्स भी लेना पड़ता था, जिसका कॉस्ट अराउंड 8.25 लाख कुछ इतना था। और 8.25 लाख वाला कोर्स लेने के बाद पहले वाला कोर्स का पैसा रिफंड कर देती थी। कोर्स के अंदर वो दावा करती थी कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न ये सब के बारे में सिखाती थी, बट कोर्स खरीदने के बाद वो टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर देती थी, जैसे कि कुछ चैनल था M16, M17 नाम का, जहाँ पर ट्रेड रिकमेंडेशन देती थी, कौन सा ट्रेड कब लेना चाहिए, कब सेल करना चाहिए और कब बाय करना चाहिए। बट अभी काफी सारे लोग बोलेंगे क्या हुआ, वो तो बस स्टॉक रिकमेंडेशन दे रही है ना, वो तो अच्छा ही है। तो भाई बात यह है कि एज पर द सेबी गाइडलाइन किसी के पास भी स्टॉक रिकमेंड करने का अधिकार नहीं है एक्सेप्ट सेबी रजिस्टर्ड। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड है तो ठीक है, वो दे सकता है। तो ये सभी करके अस्मिता सेबी के गाइडलाइंस को वायोलेट करती रही और फिर अभी एंट्री होता है कुछ 42 लोगों का, जिन्होंने सेबी को ये सब इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बताया। फिर सेबी तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन में काफी सारा चीजों का खुलासा हुआ। अस्मिता लोगों को सजेशन देती थी कि जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करके करोड़ों रुपया कमाओ मेरे साथ। इवन अस्मिता ने क्लेम करी थी कि कैसे एक एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट आज करोड़ों रुपया कमा रहा है ट्रेडिंग करके। शी क्लेम कि इस एक्स चार्टर्ड अकाउंट ने 30 लाख से शुरू करके आज 12 लाख रुपया कमा चुका है बस ट्रेडिंग करके मेरे साथ। देखो भाई, अगर ट्रेडिंग करके लोग करोड़ों रुपया विद ए सेकेंड कमा सकते थे तो आज अंबानी भी अपना बिजनेस को छोड़ के एक कंप्यूटर लेके ट्रेडिंग करते रहता। बस ट्रेडिंग जो है ना, यहाँ पर एक मार्केट है और मार्केट ऐसा है कि अगर कोई प्रॉफिट कर रहा है तो कोई लॉस भी कर रहा है। ऐसा बात नहीं है कि प्लेटफॉर्म आपको पैसा दे रहा है। तो इसीलिए करोड़ों का सपना झूठ है। हाँ, आप कमा सकते हो करोड़ों रुपया बाय गिविंग एडवाइसेस हाउ टू अर्न करोड्स इन 15 मिनट्स बाय डूइंग ट्रेडिंग। सो अस्मिता हाउसवाइफ्स को अपना जाल में फंसा के सजेशन देती कि कैसे बस थोड़ा सा पैसा लेके करोड़पति बन सकते हैं ट्रेडिंग करके। इवन काफी सारे लोगों ने सामने आके कहा कि अस्मिता लोगों को बहुत ही ज्यादा कन्विंस करती थी और वो भी एकदम इमोशनली कन्विंस करती थी। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उन्हें लोन लेने के लिए भी कहती थी, जिससे पर्सनल लोन हो गए, ये सब लोन लेने के लिए वो कहती थी। देखो, हर कोई स्टेबल नहीं होता था। किसी के पास अगर कोर्स खरीदने का पैसा है तो किसी के पास कैपिटल नहीं है। तो ये सब चीज़ों के लिए अस्मिता कहती थी कि पर्सनल ले लो भाई, यहाँ से ले लो पैसा, वो लोन ले लो, ये सब स्कीम के बारे में वो बताती थी। जैसे कि अस्मिता कहती थी कि अगर आप लोन लोगे तो 18% इंटरेस्ट आप पे करोगे और वही पैसे से आप एक दिन में उससे डबल कर लोगे और फिर आप नेक्स्ट डे लोन चुका पाओगे। और अस्मिता का ये सभी बातें सुन के काफी सारे लोग कन्विंस भी हो जाते थे। अगर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर कोई सेविंग कर रहा है या फिर कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उन्हें अस्मिता कहती थी कि ये सब पैसा निकाल के ट्रेडिंग करो, मेरा कोर्स खरीदो, 300% प्रॉफिट होगा। ये सब में इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी हो गया और भी बहुत सारा चीजें हैं, ये सब में इन्वेस्टमेंट करना बेकार है, ऐसा अस्मिता कहती थी। और लोग भरोसा भी कैसा ना करेंगे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे कि सोनम कपूर अनुपम खेर के साथ कोलैब करके रखी है। लोगों को लगा अगर हमारा फेवरेट एक्टर के साथ ये कोलैब करके रखी है तो कहीं ना कहीं ये स्कीम रियल ही होगा। इवन अस्मिता ने अवार्ड भी जीत रखी थी मनी कंट्रोल से। और अगर असल में कहो तो ये सब अवार्ड एक्चुअली वो जीती नहीं थी, ठीक है, ये सब अवार्ड खरीदा गया है। 7 फरवरी 2025 पे फाइनली सेबी ने अस्मिता को बैन कर दिया और उसकी ट्रेडिंग स्कूल को भी बैन कर दिया और उसके हस्बैंड जितेश पटेल को भी बैन कर दिया कैपिटल मार्केट से बिकॉज ऑफ रनिंग अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। और तो और अस्मिता की एक खुद की ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म भी था जहां पर वो पैसा डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करने के लिए भी कहती थी
और उससे भी उसको कमीशन मिलता था। और जब उसकी मेन ट्रेडिंग अकाउंट पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला अस्मिता ने 104 करोड़ से बस 12 लाख रुपया कमाई थी 5 साल में, जो कि टोटल 1% प्रॉफिट भी नहीं है 104 करोड़। जस्ट आप खुद सोचो, वही इंसान जो 200% 300% प्रॉफिट करने का सपना दिखाती थी पर खुद 1% प्रॉफिट बुक नहीं कर पाई थी पिछले 5 साल में। एंड शॉकिंगली ये रिवील हुआ कि वो 100 करोड़ के आसपास बस कोर्स बेच के कमाई थी। सो मैंने पहले ही एक बात बोल दिया, ट्रेडिंग करके करोड़ रुपया नहीं कमा सकते, बट यू कैन अर्न बाय गिविंग एडवाइसेस हाउ टू अर्न करोड़ फ्रॉम ट्रेडिंग। वही बात है, आप किसी को टोपा पहना के करोड़ रुपया अर्न नहीं कर सकते हो, बट आप एडवाइसेस दे के, जैसे कि कैसा टोपा पहनाना है, ये सभी एडवाइसेस दे करके आप करोड़ रुपया कमा सकते हो। और ये केस में भी वही हुआ। और फिर 53 करोड़ सेबी ने सीज कर लिया और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बाकी 104 करोड़ पे। होपफुली जल्दी ये भी सीज हो जाए। एंड ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जैसे हम चीजों को देखते हैं वैसा असल में होता नहीं, जैसे हमें दिखाया जाता है वैसा है नहीं। एट द एंड सो कॉल्ड अस्मिता की तो कुछ हुआ नहीं, मगर उन लोगों का हुआ जो लोग इस ट्रैप में आकर के फंस करके लोन ले लिया और आज भी चुका रहे हैं करोड़ों का लोन। और हमें ये सब 2 कौड़ी के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग पैसे के चक्कर में किसी के साथ भी कोलैब कर लेंगे, कभी भी ये लोग पैसे के चक्कर में बिक जाएंगे। ये लोग किसी के साथ भी कोलैब कर लेते हैं और हमें लगता है कि ये लोग फ्रॉड झूठे स्कैमर के साथ तो कभी भी कोलैब नहीं करेंगे, बट द फैक्ट इज दैट ये लोग कभी भी पैसा के चक्कर में बिक सकते हैं। सो गाइस, अभी मैं वीडियो के एंड पर आ चुका हूँ, ये वीडियो को एंड करने का टाइम हो चुका है। उससे पहले मैं बता देता हूँ गाइस, ये चैनल मेरा नया चैनल है एंड करंटली जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 8 सब्सक्राइबर है और मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, जिसके कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से डिमोटिवेट फील हो रहा है। तो भाई आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके होप्स का होप्स दिला दो भाई। वीडियो बनाऊँगा मैं अगर मुझे थोड़ा सा होप्स मिल गया तो। एंड थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना और अपना फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख करके सतर्क हो जाए। सो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय।